सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम शर्मा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। कक्षा 11 और 12 में अभिव्यक्ति और माध्यम के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार के पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 12 में 5 नंबर के लिए अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस बार ये प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। हमारे लिए आसान ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन बहुविकल्पी प्रश्न होने से कई बार हम लोग कन्फ्यूजन में रह जाते हैं। एक ही जैसे 2 या 3 प्रश्न हमें लगते हैं, 2 या 3 ऑप्शन हमें एक जैसे लगते हैं कि ये सही है या ये सही है। तो आइए अगले 20 मिनट तक हम लगातार अभिव्यक्ति और माध्यम के 90 प्रश्नों को सुपरफास्ट तरीके से पढ़ते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। पहला प्रश्न, समाचार किसे कहते हैं? इसकी छोटी सी परिभाषा है, नवीन जानकारी प्राप्त करना ही समाचार है। नई जानकारी प्राप्त करना ही समाचार है। समाचार वो नहीं है कि हमने अपने रिश्तेदारों से नई जानकारी प्राप्त की, हमने अपने दोस्तों से पूछा और उनसे नई जानकारी प्राप्त की। नहीं, समाचार का संबंध ज़्यादातर जनता से होता है। जितनी ज़्यादा जनता की जिस चीज़ में रुचि होगी वही समाचार बन जाएगा। सचिन तेंदुलकर के बारे में बहुत लोग जानना चाहते हैं, वो समाचार है। और हमारे पड़ोस के रामलाल के बारे में कोई जानना नहीं चाहता, उसका हम हालचाल पूछते हैं, वो समाचार है नहीं। अच्छा, दूसरा प्रश्न, समाचार पत्र क्या होता है? समाचार पत्र वह है जिसमें प्रतिदिन ताज़े समाचार, विज्ञापन, टिप्पणियां, संपादक के नाम पत्र आदि होते हैं, समाचार पत्र कहलाता है। इसकी अपने शब्दों में हम परिभाषा दे सकते हैं कि समाचार पत्र वह है जिसमें प्रतिदिन के देश और दुनिया के नई जानकारियां, नई सूचनाएं प्रकाशित होती हैं, छपती हैं, वह समाचार पत्र है। संवाददाता किसे कहते हैं? संवाददाता को अंग्रेजी में रिपोर्टर कहते हैं। जैसे आपने रिपोर्टर सुना, आपके दिमाग में क्लियर हो गया कि संवाददाता क्या है। तो विभिन्न प्रकार के समाचार जो खोज कर अखबार के लिए लेकर आता है, उस व्यक्ति को संवाददाता कहा जाता है। संवाद माने बात, बात, दाता माने देने वाला, बात देने वाला, संवाद देने वाला, समाचार देने वाला। चौथे प्रश्न में आते हैं, ओप एड के बारे में बताइए। अब ये ओप एड क्या है? समाचार पत्रों में संपादकीय पृष्ठ एक होता है। बच्चों, मैंने कई बार आपको दिखाया है संपादकीय पृष्ठ, जिसमें ज़्यादातर विचार परक लेख होते हैं और कलरफुल फोटोज़ बहुत कम होती हैं। और उसमें समाचार पत्र जो है वो अपना विचार प्रस्तुत करता है। संपादकीय पृष्ठ उसी के बराबर में, उसी के सामने वाला पेज होता है एक, उसके ऊपर विश्लेषण होते हैं, फीचर होते हैं, स्तंभ होता है, साक्षात्कार आदि प्रकाशित होते हैं। यही ओप एड है। मतलब संपादकीय पृष्ठ के सामने वाला पेज ओप एड है। उसमें विश्लेषण होंगे, विश्लेषण को अंग्रेजी में एनालिसिस कहा जाता है। फीचर जो कि ऐसे लेख होते हैं जिनमें रोचकता हमारी बनी रहती है। स्तंभ भी लेख होते हैं जिनमें प्रतिदिन उस स्तंभ के अंतर्गत कुछ न कुछ प्रकाशित होता रहता है। और साक्षात्कार, इंटरव्यूज होते हैं, किसी भी व्यक्ति के इंटरव्यू। प्रश्न नंबर 5, डेडलाइन क्या है? डेडलाइन मरी हुई लाइन नहीं। डेडलाइन का मतलब होता है समाचार जो होते हैं उनको प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए उनके पास जो संवाददाता समाचार भेजता है उसकी अंतिम समय। समाचार माध्यमों में किसी समाचार को प्रकाशित या प्रसारित होने के लिए पहुंचने की आखिरी समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। जैसे मान लो रात को 11 बजे दैनिक भास्कर अखबार पब्लिश होना है, प्रकाशित होना है रात को 11 बजे, तो उन्होंने अपनी डेडलाइन फिक्स कर रखी है कि 11 बजे हम प्रकाशित करेंगे, तो 10 बजे हमारे पास समाचार आ जाना चाहिए। संवाददाताओं, रिपोर्टर्स, जो भी उनको समाचार देने वाले हैं वो। हम स्कूल वाले भी, तो हमारे स्कूल में कोई प्रतियोगिताएं होती हैं तो वो समाचार हम लोग उनको भेजते हैं। तो वो समाचार वो पहले कह देते हैं हमें कि देखिए सर, आप ना अपना समाचार हमें इतने बजे से पहले दे दीजिए, नहीं तो फिर आज के न्यूज़पेपर में नहीं आएगा, वो कल आएगा। और अगर जानकारी ज़रूरी है तो वो आज आनी ज़रूरी है। तो वो जो अंतिम समय सीमा है उसे डेडलाइन कहा जाता है। डेस्क किसे कहते हैं? ये डेस्क है प्रिंट मीडिया में। डेस्क का आशय संपादन से है। इस पर समाचारों का संपादन करके उन्हें छापने योग्य बनाया जाता है। डेस्क माने वही जिस पर आप लोग बैठते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समाचार पत्र या चैनल, समाचार चैनल, वो अपने यहाँ अपने स्टूडियो में अलग अलग सीटें निर्धारित रखते हैं, अलग अलग डेस्क
निर्धारित रखते हैं अलग अलग कामों के लिए। खेल पत्रकारिता के लिए खेल डेस्क हो गई, अपराध पत्रकारिता के लिए अपराध डेस्क हो गई, और अन्य जो सामाजिक कार्यों के से संबंधित कोई अगर उन्होंने डेस्क बना रखी है तो वो हो गई। फैशन पत्रकारिता के लिए अलग हो गई, फिल्म के लिए अलग हो गई। तो ये डेस्क हो गई, इसमें बैठकर वो उनसे संबंधित अपना जो उनको विषय है उससे संबंधित संपादन का काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं, और वहां से उनको छपने योग्य बनाते हैं या न्यूज चैनल पे उनको प्रसारित योग्य बनाते हैं। देखिए, प्रकाशित छपना अखबार में, प्रसारित न्यूज चैनल पे प्रसारित होना। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 7 में, न्यूज पेग का अर्थ बताइए। पेग, न्यूज पेग वह है जिसमें किसी मुद्दे पर लिखे जा रहे लेख या फीचर में उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि हर समाचार पत्र अपना कोई ना कोई मुद्दा लेकर चलता है। कोई शिक्षा का मुद्दा लेकर चलता है, कोई अपराध को खत्म करने का मुद्दा लेकर चलता है, कोई तरह तरह के मुद्दे होते हैं। तो उन पर जो लेख लिखे जा रहे हैं, लेख या फीचर, वो उसी मुद्दे पर आधारित घटना का उल्लेख उसमें किया जाता है। ये न्यूज पेग होता है। प्रश्न नंबर 8, पीत पत्रकारिता के बारे में बताइए। अब देखिए, पीत पत्रकारिता और प्रश्न नंबर 9 में नीचे लिख रखा है पेज 3 पत्रकारिता। ये दोनों पत्रकारिताएं की परिभाषा कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पीत पत्रकारिता में सनसनी फैलाने के लिए अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों, भंडाफोड़ आदि को प्रकाशित किया जाता है। पीत पत्रकारिता में सनसनी फैलाते हैं, ऐसी अफवाहें होती हैं या समाचार होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन एकदम से हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए ये व्यक्ति, और हम अपने चाय पानी पी रहे हैं, एकदम से टीवी की तरफ देखते हैं, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो सनसनी फैलाने वाली खबरें इसके अंतर्गत आती हैं। आरोप माने कोई किसी पे आरोप लगा रहा है कि भाई उसने ये किया, उसके बदले में कोई उस पे वापस आरोप लगा रहा है। प्रत्यारोप, इसमें प्रत्युपसर्ग है, आरोप लगाया उसके बदले में वापस आरोप लगाया। ये चीजें जो होती हैं पीत पत्रकारिता में होती है। मुख्य शब्द आप रट लेना है, सनसनी फैलाने वाले। पीत पत्रकारिता, सनसनी फैलाने वाले। अब पेज 3 पर आते हैं। पेज 3 का मतलब, पेज 3 तीसरा पन्ना, ये पेज 3 पर प्रकाशित होता था किसी जमाने में, किसी समय में, तो पेज 3 पर प्रकाशित होता था, तो इसका नाम पेज 3 रख दिया गया। इसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों में प्रसिद्ध लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है पेज 3 पत्रकारिता में, और ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। और उसमें आपने देखा होगा हीरो हीरोइन वगैरह की फोटोज होती हैं, उनके फिल्मों के बारे में होता है, फैशंस के बारे में होता है, अंबानी वगैरह बड़े लोगों के बारे में होता है। तो ये पेज 3 के अंतर्गत आता है। दोनों में अंतर समझिए। पीत पत्रकारिता सनसनी फैलाने के लिए, पेज 3 पत्रकारिता प्रसिद्ध लोगों की खबरें देने के लिए, फैशन, फिल्म आदि की खबरें देने के लिए। बीट क्या है? समाचार पत्र द्वारा अपने संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसे बीट कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डेस्क बताया था, अलग अलग डेस्क रहेगी, तो उस डेस्क पर मान लो खेल पत्रकारिता है, तो उसमें समीप राजगुरु रहेगा, आज तक पे आता है शायद वो, तो उसकी बीट क्या हो गई? खेल हो गई। और वो एक सनसनी वाला आता है, कौन सा एबीपी न्यूज पे कौन आता है, वो ध्यान से देखिए, उसकी कौन होगी? अपराध पत्रकारिता हो गई। तो बीट क्या है? समाचार पत्र द्वारा अपने संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि के अनुसार किया जाता है, कि जिसको जिस चीज में रुचि है उसको वही काम दे दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर हमें रुचि का काम दिया जाता है तो फिर हम उम्र भर कोई काम करते ही नहीं, अपनी रुचि ही पूरी करते हैं। हमें काम में जोर नहीं आता, परेशानी नहीं होती, आलस्य नहीं आता, टाल मटोल नहीं होता, और हम अपना काम आराम से करते रहते हैं। तो समाचार पत्र उनकी रुचि के अनुसार उन्हें काम देते हैं, काम इजीली हो जाता है। रुचि के अनुसार काम, बीट। उस रुचि के अनुसार काम मिला तो एक अलग सीट मिलेगी, डेस्क। क्लियर? अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 11 में। समाचारों के संपादन में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मतलब समाचार जो आते हैं उनकी एडिटिंग होती है, फिर वो छपते हैं, फिर दुनिया के पास पहुंचते हैं, तो क्या असर पड़ेगा दुनिया पर? ये सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है एक एडिटर को, एक संपादक को। ठीक वैसे ही जैसे स्कूल में प्रिंसिपल को सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, संपादक को सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो संपादक क्या क्या ध्यान रखता है, किन बातों का ध्यान रखता है? तथ्यपरकता, फैक्ट्स, ओरिजिनल फैक्ट्स हो, तथ्यपरक हो, जानकारी प्रामाणिक हो। वस्तुपरक माने उसी जानकारी पर वहीं उसी चीज को कोई और रिसर्च भी करने जाए तो वही रिजल्ट निकलेगा। अगर किसी ने कहा कि जयपुर से दिल्ली 300 साढ़े 300 किलोमीटर दूर है,
समाचार पत्र में छप गया तो दूसरे वाला जाएगा तो उसको भी उतना ही दूर लगेगा। या किसी की हत्या की गुत्थियां सुलझाने के लिए कुछ फैक्ट्स उन्होंने जुटाए हैं, तो मतलब उनमें सच्चाई हो, निष्पक्ष भी हो। वो ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का पक्ष ले रहा है, किसी एक पार्टी के विपक्ष में जा रहा है। निष्पक्ष होना जरूरी है, नहीं तो जनता का उससे विश्वास उठ जाएगा। और वो बैलेंस बनाकर चले, संतुलन रखे। तो 4 चीजें, तथ्यपरक, वस्तुपरक, निष्पक्ष और संतुलन। अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 में, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। पत्रकारिता के बारे में हमने बहुत जाना, अब इसका मूल तत्व है जिज्ञासा। कैसे? हम लोग जानना चाहते हैं विराट कोहली के बारे में, हम लोग जानना चाहते हैं क्रिकेट की बारीकियों के बारे में, हम लोग जानना चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बना और उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन बना, वो किस पार्टी से है। हम लोग जो जो इच्छाएं, जो जो चीजें हम जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासा है। जैसे आजकल सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है, तो ज्यादातर लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। या फिर ये वायरस चल रहा है तो इसके बारे में नई चीज आती है, लोग जानना चाहते हैं कि हाँ यार कैसे क्या कुछ हमें करना है। पत्रकारिता का मूल तत्व है जिज्ञासा। जिज्ञासा को कहते हैं जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जिज्ञासा। और अगर वो व्यक्ति जो जानने का इच्छुक है उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु। जिज्ञासु जानने का इच्छुक। प्रश्न नंबर 13, आपसी कुशल क्षेम पूछना समाचार क्यों नहीं है। ये मैंने शुरू में बताया था, आपसी कुशल क्षेम पूछना समाचार नहीं होता। उसमें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि होगी ना जिस समाचार, जिस खबर में, वो समाचार है। समाचार की सबसे छोटी परिभाषा यही है, जिसको जानने में ज्यादा से ज्यादा लोगों की रुचि हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों पर प्रभाव पड़े जिसका, वो समाचार है। रिजल्ट आने वाला है सीबीएसई 10th का, समाचार है। कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, कितने सारे पेरेंट्स जुड़े हुए हैं। तो समाचार का दायरा समष्टिगत होता है, माने समष्टि माने सबके लिए होता है, बहुत ज्यादा के लिए होता है। और कुशल क्षेम तो आपस में होता है। नथुलाल ने रथुलाल से पूछा कि भाई क्या हाल है, उसने अपना पूरा जीवन का समाचार सुना दिया, पर यह समाचार नहीं हुआ। अगला है प्रश्न नंबर 14, समाचारों की प्राथमिकता का आधार। प्राथमिकता माने प्रायोरिटी, कि पहले कौन सा समाचार आएगा और समाचार छपेगा तो कौन सा छपेगा। कई बार 50 उनके पास समाचार आ गए, अखबार में जगह नहीं है उतना छापने की, तो अब वो उनमें से कौन से समाचारों को अखबार में छापेंगे और कौन से को छोड़ देंगे, इसे कहा जाता है समाचारों की प्राथमिकता। तो इसका आधार क्या है? उपभोक्ताओं की रुचि। उपभोक्ता कौन हो गया? हर वो व्यक्ति जो समाचार पत्र पढ़ता है या समाचार जानना चाहता है, हम सभी उपभोक्ता हो गए। दृष्टिकोण, हमारा एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया। और मूल्य, मूल्य माने हमारे जीवन मूल्य। ये सब समाचार की प्राथमिकता के आधार होते हैं। अब प्रश्न नंबर 15 में आते हैं, समाचार के कोई 4 तत्व पूछे हैं। कोई समाचार के कोई 4 तत्व पूछे हैं, तो वो है नवीनता, निकटता, प्रभाव और जनरुचि। और भी होते हैं, नवीनता है, निकटता है, प्रभाव है, जनरुचि। हमने 4 बता दिए। प्रश्न नंबर 16 में आते हैं, सामान्यतः दैनिक समाचार पत्र की डेडलाइन क्या होती है। देखो ये निश्चित नहीं है, ये जब प्रश्न ही थोड़ा अलग सा हो जाता है। और सामान्यतः पूछा है तो हम बता देते हैं, लेकिन इस समय दुनिया भर के समाचार पत्र छप रहे हैं। इन्होंने दैनिक समाचार पत्र लिखा है, इन्होंने दैनिक प्रभात समाचार पत्र के बारे में नहीं लिखा कि सुबह आने वाले समाचार पत्र। इन्होंने साय के समाचार पत्र के बारे में भी नहीं लिखा, क्योंकि आजकल समाचार पत्र शाम को भी छपते हैं। और इन्होंने दोपहर के समाचार पत्रों के बारे में भी नहीं लिखा, क्योंकि कुछ समाचार पत्र आजकल दोपहर को भी छपते हैं। डेली जो न्यूज़पेपर हैं, दैनिक समाचार पत्र हैं, वो 3 टाइम छप रहे हैं। तो इन्होंने किसकी डेडलाइन पूछी है हमें नहीं पता। हम इसको प्रश्न को पढ़कर हमें लग रहा है कि इन्होंने पूछा है कि प्रातःकालीन समाचार पत्रों की डेडलाइन क्या है। तो इन्होंने लिखा है 12 बजे तक। ये भी डिपेंड करता है, हम अगर हमारी न्यूज़ भेजते हैं तो हमसे उस दोपहर में 2 बजे तक ले लेते हैं कि 2 बजे तक भेजो सर, बस। लेकिन उनके संवाददाता जो उनको न्यूज़ भेजते हैं वो 11-12 डिपेंड करता है। अगर समाचार शाम को छप रहा है, शाम 6 बजे छपता है रोज, तो उसकी डेडलाइन क्या होगी? उसकी डेडलाइन होगी शाम के 4 बजे या 5 बजे। दोपहर में छप रहा है 2 बजे, तो उसकी डेडलाइन क्या होगी? उसकी डेडलाइन उससे 2 या 3 या 4 घंटे पहले, जितना बड़ा समाचार पत्र है उसकी डेडलाइन वो उतनी ही पहले रख देते हैं, क्योंकि उनको उतनी ही प्रतियां छापनी होती हैं, कॉपी छापनी होती है, और फिर प्रसारित करना होता है, हम तक पहुंचाना होता है। तो ये अलग अलग होता है। हम आते हैं प्रश्न नंबर 17 में, पत्रकारिता को दैनिक इतिहास लेखन क्यों कहा जाता है? इतिहास लेखन क्यों कहा भाई इसको? ये क्या हिस्ट्री है? सच में ये हिस्ट्री है, लेकिन कौन सी दैनिक? रोज की हिस्ट्री है, रोज का इतिहास लिखा जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें हर रोज की घटनाएं लिखी जाती हैं, इसीलिए इतिहास लेखन है।
18 में आते हैं। पत्रकारिता पर किन मूल्यों का प्रभाव रहता है? पत्रकारिता पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों का प्रभाव रहता है, समाज का प्रभाव रहता है, कुछ भी गलत सलत नहीं छाप सकते। और नीतियां कुछ होती है ना, नैतिक मूल्य अपने होते हैं, कुछ वो होते हैं मॉरल वैल्यूज। 19 नंबर प्रश्न, संपादकीय नीति का निर्धारण कौन करता है? संपादकीय नीति का निर्धारण पूरा संपादक मंडल करता है, अगर बहुत बड़ा संपादक मंडल है तो उनका, और अकेला एक संपादक है तो वो भी अपनी टीम रखता है और वो करता है। मुख्य रूप से संपादक ही नीति का निर्धारण करता है। लेकिन नीति क्या होती है? नीति होती है जैसे ही कोई न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू किया, आज़ादी से पहले जितने भी न्यूज़पेपर शुरू हुए उनकी नीति क्या थी? आज़ादी पाना, लोगों को जागरूक करना और आज़ादी पाना, उनकी नीति यही थी। आजकल अलग अलग समाचार पत्रों की अलग अलग नीति है, कुछ सामाजिक जागरूकता फैलाना चाहते हैं, कभी कभी ऐसा भी देखने में आ सकता है कि कुछ विशेष पार्टियों का समर्थन भी कर सकते हैं। तो ये नीति का निर्धारण समाचार का संगठन जो पूरा है वो या संपादक करेगा। प्रश्न नंबर 20, पत्रकार का मुख्य गुण क्या है? संदेह करना, मतलब शक करेगा पत्रकार। जैसे सीबीआई पुलिस शक करती है ना, आपने सीरियल्स में देखा होगा, पत्नी की हत्या हो गई, पति पे ही शक करते हैं, बच्चे की हत्या हो गई, माता पिता पे ही शक करते हैं, माता पिता की हत्या हो गई, बच्चे पे ही शक, मतलब उनका काम ही शक करना है। कारण यह है कि शक करने से ही वो परिणाम तक पहुंच सकते हैं। तो पत्रकार का काम भी शक करना है, समाज में जो गलत हो रहा है उसको उजागर करना है। अब इसमें हम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं तो शक करने के बजाय यकीन करना शुरू कर दें। लेकिन यकीन करेंगे तो क्या हो सकता है, आप अनुमान लगा सकते हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। पत्रकार की कितनी बैसाखियां होती हैं या वैसाखियां होती हैं? वैसाखी क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। हमने देखा होगा कई दिव्यांग व्यक्ति होते हैं जो अपने हाथों में दोनों तरफ रखते हैं लकड़ी जैसा कुछ, और उस पे टिका टिका कर नीचे, और वो चलते हैं। उनके पाँव थोड़े काम कम देते हैं, मतलब काम नहीं देते, दिव्यांग व्यक्ति होते हैं वो। तो वो क्या हो गई, उनकी वैसाखियां हो गई। वैसाखियां मानी सहारा, उन लकड़ियों को, उन वैसाखियों को उन्होंने उठाया और उसके सहारे वो चल पड़ते हैं। तो ऐसी पत्रकार की, एक न्यूज़ रिपोर्टर की वैसाखियां क्या है? सच्चाई होनी चाहिए, उसमें बैलेंस रखे, संतुलन रखे, निष्पक्ष रहे और स्पष्ट रहे। ये केवल पत्रकार की या हमारी भी हो सकती है, ये सोचने का विषय है। हमें में भी सच्चाई, संतुलन और निष्पक्षता और स्पष्टता होगी तो आज नहीं तो कल हमारी वैल्यू संसार भर में होनी ही है। प्रश्न नंबर 22, समाचार की साख के लिए क्या आवश्यक है? साख माने गुडविल, हर चीज की साख। ब्रांड बनते हैं ना, ब्रांड, वो अच्छा प्रोडक्ट प्रदान करते हैं, उपलब्ध करवाते हैं अच्छा प्रोडक्ट, और उनके धीरे 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 उनकी वैल्यू बनती जाती है। उसी वैल्यू को अंग्रेजी में ब्रांड और हिंदी में साख कह दिया जाता है। तो समाचार की साख के लिए आवश्यक है कि उसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो, और वह स्रोत इसी तरह की सूचना देने का अधिकार रखता हो, इसी तरह की सूचनाएं वो दे रहा हो, उस समाचार की साख बन जाती है। लेकिन यहाँ एक और चीज गौर करने लायक है, जो ऊपर चीजें हैं ना वो भी साख बनाती है, सच्चाई, संतुलन, निष्पक्षता, स्पष्टता, तो वो चीजें भी उसकी साख बनाती हैं। स्रोत क्या होता है? स्रोत माने वो समाचार कहाँ से आ रहे हैं। अभी हम आगे आएंगे कुछ प्रश्न जिसमें स्रोत का भी हम जिक्र करेंगे। वार्ता और ऐसे आपने कई यूनिआई, ऐसे काफी आपने सुना होगा, तो उनके बारे में भी जिक्र करेंगे। समाचार पत्र में समाचार के अलावा और कौन से प्रमुख तत्व होते हैं? पत्र की बात हो रही है। समाचार पत्र में संपादकीय होता है, फोटो होता है, कार्टून होता है, रेखांकन होता है, कार्टोग्राफ होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो समाचार के अलावा संपादकीय होगा, फोटो कार्टून, रेखांकन, रेखा से बनाए गए चित्र, और कार्टोग्राफ, ये आदि चीजें समाचार पत्र में होंगी। खोज परख पत्रकारिता से क्या आशय है? खोज परख पत्रकारिता से आशय है ऐसी पत्रकारिता जिसमें ऐसे तथ्यों की छानबीन की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत से तथ्य होते हैं ना, आपने गौर किया होगा, कुछ अगर भ्रष्टाचार कुछ हो रहा होता है, काफी हुए हैं ना इस दौरान, घपले घोटाले, तो उनको छुपाने का प्रयास जब करते हैं तो उसको निकालने का प्रयास कौन करता है? खोज परख पत्रकारिता। इस चक्कर में कई पत्रकारों की हत्या की जा चुकी है। लेकिन खोज परख पत्रकारिता
ही ऐसी जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं किसी के भी द्वारा, उनको बाहर लाते हैं जो जनता के महत्व के होते हैं। तो खोज परक पत्रकारिता का आशय है तथ्यों की छानबीन की जाती है और दबाने या छुपाने का जिन तथ्यों को प्रयास किया जाता है उसको बाहर लाने का काम खोज परक पत्रकारिता करती है। स्टिंग ऑपरेशन सुना होगा आपने, स्टिंग ऑपरेशन इसी का एक अंग है। प्रश्न नंबर 25, खोजी पत्रकारिता कैसे मामले जनता के सामने लाती है? खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामले, भ्रष्टाचार या अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। यही तो ऊपर वाले में था, 24 वाले में, कि सार्वजनिक महत्व के हों, जो मैंने बताया कि जो सबकी, जिसमें सबकी रुचि हो और जो सबके काम के हों, या फिर किसी न किसी रूप में सब पर प्रभाव डालते हों, उन्हें कहा जाता है सार्वजनिक। ये 3 शब्दों से बना है, सर्व, जन, एक। तो इसमें अनियमितता का मतलब तो है इरेगुलरिटी। ये ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी या कोई ऐसे सार्वजनिक महत्व के कर्मचारी हैं, अगर उनका काम में मतलब उनके डेटाज सही नहीं मिल रहे, कई काम कागजों में हो रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को सामने लाने का काम खोजी पत्रकारिता करती है। आज के लिए इतना ही। अभी 25 प्रश्न हुए हैं, बाकी काफ़ी प्रश्न हैं जो हम बार बार इन वीडियोज़ में लाते रहेंगे। तब तक के लिए नए प्रश्न तब तक लाएं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।